अस्सलामुअलैकुम भाई। अभी आप जिस लड़की को देख रहे हैं कांग्रेस जनता पार्टी के एहतजाज के दौरान इस लड़की ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को गालियां दी और ऐसे खतरनाक गालियां इस लड़की ने मोदी जी को दी जिसके बाद खुद मोदी जी को इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ा। जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी महीने में या 2 महीने में एक बार वीडियो बनाते थे, अब हर 2 दिन को वीडियो बनाना पड़ रहा क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी का एहतजाज सक्सेसफुल हो गया और धर्मेंद्र प्रधान यानी एजुकेशन फॉर्मर मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। सबसे पहले अपन देखेंगे मोदी जी ने इस लड़की के बारे में क्या कहा। इस लड़के का नाम रुचिका है लेकिन मोदी जी ने नाम नहीं लिया। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। देखो भाई, ये लड़की ने जो गालियां दी वो गालियां बहुत ही गंदी गंदी थी और इस लड़के को ऐसे गालियां नहीं देना चाहिए था। ये बात तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन एक और लड़की है, रितिमा शर्मा नाम है उसका। उस लड़की ने गांधी जी को गाली दी। जी हाँ, वही गांधी जी जिन्होंने एक अहम रोल निभाया है आज़ादी के लिए मुल्क की, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि वो बीजेपी पार्टी से जुड़ी हुई है और मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते रहती है। RSS बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का उसको सपोर्ट हासिल है। अब आप बोलेंगे कि भाई उसने ऐसा क्या कहा था जिसकी वजह से आप बोल रहे हैं। पहले हम सुन लेते हैं कि उसने किस तरीके से गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गांधी जी के लिए। इन हरामखोरों ने इतने जुर्म करे, ये मंदिर के अंदर तो पढ़ता था कुरान, और वहाँ पर अगर इसका कोई विरोध कर देते कि जी आप मस्जिद के अंदर भी पढ़ो तो ये उनको जेल में फेंक देता था। इतना हरामखोर आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हार्ड कांपते थे। बापू के हार्ड एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो जैसे ही कोई जवान नौनिया दिख गए, आजा कमर झुक गई, कंधे झुक गए, उसके तुरंत कंधे झुक जाते थे। कहते भाई ये 2 लाठियां अपनी। अरे ऐसे कैसे? आपकी कितनी उम्र है सर? 22 साल। अभी आपको कपल डांस नहीं आता होगा। उस डोकरे ने उस टाइम पे कपल डांस पता थे, उसको गोलियों के साथ ऐसे चक्री बना के घुमाया। तो रितिमा शर्मा का आपने सिर्फ एक वीडियो देखा है, वो भी आधा वीडियो। ऐसे इसके कई 100 वीडियोस मौजूद हैं इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, जिसको ये खुलकर शेयर करती है। जरा सोचिए, ये लड़की जिसे बीजेपी का सपोर्ट हासिल है, ये महात्मा गांधी को कभी गाली देती है, इंदिरा गांधी को गाली देती है, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों को गाली देती है, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करती है, मुसलमानों को कहती है कि तुम ये मुल्क में क्यों रहते हो, बंटवारा तो पहले ही हो चुका है, और इसके अलावा कई सारे गलत वीडियो भी शेयर करती। इस लड़की से भी माफी मंगवाना चाहिए था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि इसके खिलाफ FIR दर्ज करके इसे माफी मंगवाए। एक लड़की जो वायरल हुई, उस लड़की से माफी मंगवाई गई। जुलाई को मैं CP गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। लड़की ने माफी मांग ली, लेकिन आपको पता है बीजेपी का IT सेल जो हमेशा किसी ना किसी बड़े बड़े लीडरों के अकाउंट पे जाके गंदी गंदी गालियां देता है। बीजेपी के सपोर्टर, बीजेपी के चाहने वाले दूसरों के अकाउंट पे गंदी गंदी गालियां देते हैं। कांग्रेस जनता पार्टी के लीडर को यानी फाउंडर को जब इस लड़की के FIR के बारे में पता चला तो इन्होंने कहा कि भाई गालियां तो हर कोई देता है, लेकिन लड़की के ऊपर वो भी जो है FIR कर देना यह गलत बात है। काफी ज्यादा कांग्रेस जनता पार्टी के लीडर्स भी और फाउंडर्स भी इस लड़की के सपोर्ट में। उनका एक ही सवाल था कि जो भी गालियां देता है सभी के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई
कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि एक लड़की के ऊपर। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद कह रहे हैं कि लड़की है, लड़की को जो है तरीके से तंग नहीं करना चाहिए, लड़की ने जो है बचपना में जो कुछ भी बोल दिया इसे जो है माफ कर देना चाहिए। लेकिन पहले तो ये कहा गया था कि कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के अंदर जो भी लोग शामिल है उनकी FIR क्लियर कर दी जाएगी, लेकिन बाद में इस लड़की के ऊपर FIR दर्ज की गई। अभिजीत दीप के क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के IT सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की, और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय PM मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी IT सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो CM है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहां पर जो ANI का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियां दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में 2 कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो, लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? जी हाँ, अभिजीत दीपके की बात ये बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया पे आपको ऐसे क्लिप मिल जाएंगे जहां पर बीजेपी के MLA MP बड़े बड़े लीडर लोगों को गालियां देते हुए सुनाई दिए हैं। योगी आदित्यनाथ का एक इंटरव्यू चलता रहता है जहां पर इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू बंद करने के लिए योगी आदित्यनाथ को गालियां देना पड़ता। वो वीडियो क्लिप भी काफी वायरल हुआ था, ANI का था वो। और जहां तक गालियां देने की बात है, गालियां हर एहतजाज के अंदर जो भी सरकारें आई थी, इससे पहले कांग्रेस की सरकारें थी, उनको भी गालियां दी गई थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी किसी के ऊपर FIR दर्ज नहीं किया था। खैर, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर्स की और इनके जो लीडर थे, इनकी एक बात अच्छी है कि जिसके ऊपर भी कार्रवाइयां हो रही है ये अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं उन स्टूडेंट के सपोर्ट में। अब बात करते हैं तहसीन पुणेवाला की। ये बिग बॉस के अंदर भी आ चुके थे। आपको बता दूं कि एथेनॉल E20 को लेकर ये एक बड़ा एहतजाज कर रहे हैं। इन्होंने लोगों को बताया है कि किस तरीके से E20 आपकी गाड़ियों को खराब कर रही है, आपके इंजन को खराब कर रही है, आपका माइलेज कम कर रही है गाड़ियों का। आपको भी पता है और हमको भी पता है कि हम लोग जो पेट्रोल डला रहे हैं ये अपनी मर्जी से नहीं डला रहा है E20, ये पेट्रोल के अंदर ऑलरेडी मिक्स करके जबरदस्ती अपनी गाड़ियों के अंदर डाला जा रहा है। पहले तो नितिन गडकरी बोले थे कि E20 से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, जैसा पहले गाड़ी चलती थी वैसे चलेंगी, लेकिन रिसेंटली उन्होंने बोले कि नहीं होता, माइलेज थोड़ा कम हो रहा। अब हो सकता है थोड़े दिनों के बाद उन्होंने खुद ये बात को मानेंगे कि हाँ, इंजन भी कुछ लोगों का खराब हुआ होगा। सौरभ जोशी बेचारा वीडियो बना दिया फ्लो के अंदर, उसको वीडियो डिलीट करना पड़ा। बिहार का मनीष कश्यप जो है उसके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो बनाया, उसके ऊपर FIR दर्ज हो गई। कोई भी लोग E20 के ऊपर बात भी करते कि सीधा उनके ऊपर केस बुक हो जा रहा, समझो। अब भाई तहसीन पुणे वाले के ऊपर केस कहीं को बुक नहीं हुआ बोले तो आपको बता दूं कि इन्हों कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर है और कांग्रेस पार्टी का अच्छा खासा सपोर्ट है। इनको भी रोकने के लिए इनके घर पे पुलिस भेज दी गई, इन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इसका वीडियो भी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पे अपलोड किया है। किस तरीके से ये पुलिस वालों से बात कराई ये देखते हैं। जब कॉल एक्चुअली सोशल मीडिया पे है तो उससे क्या है कि काफी हम लोग को जो हमारे इंटरनेट काफी लोग वहाँ इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर के वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर। सर सिंह साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, अगर आप मुझे डीटी नहीं करें तो मैं जा रहा हूँ, या तो आपको नहीं अलाउड नहीं सर। सर कैसे मैम, आप कुछ कागज दे दीजिए डिटेन करने वाले, मैं हो जाऊंगा डिटेन, जेल में डाल दीजिए। सर ऐसे कैसे डिटेन करो? सर आजादी के 15 दिन पहले आप मुझे डिटेन कर रहे हो। तो भोजशाला के अंदर जो पहले मस्जिद थी, जुमे की नमाज होती थी, कोर्ट का एक फैसला आया था कि अब भोजशाला के अंदर मुसलमान नमाज नहीं तो पढ़ सकते, लेकिन बाहर मुसलमानों के लिए एक जगह दे दी जाए। तो भोजशाला कमाल मस्जिद के बाहर मुसलमानों के लिए एक जगह दी गई जहां पर मुसलमान जुमे की नमाज बाजमात अदा करेंगे हर जुमे के दिन। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा नाम अब्दुल्लाह और अब्दुल रहमान है। तिरमिज़ी 2833। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।